गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 17 रीड करेंगे, जो कि है श्री गुरु नानक देव जी पर। ठीक है, इसके लेखिका जो हैं इस पाठ की वो हैं डॉक्टर सुखविंदर कौर बाठ। इनका जन्म सन 1962 में पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के शेष छिछरेवाला में हुआ। इन्होंने अपनी शिक्षा गांव से प्रारंभ करके हिंदी में एमए, एमफिल, पीएचडी अमृतसर तथा डीलिट पटियाला में रहते हुए 2003 में अवध विश्वविद्यालय से की थी। हिंदी के साथ साथ इन्होंने धर्म अध्ययन विषय में भी एमए की। ठीक है, जिसके बाद पाठ परिचय करते हैं बेटा। प्रस्तुत पाठ में इन्होंने श्री गुरु नानक देव जी के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। गुरु जी एक ऐसे अवतारी पुरुष, संत, विचारक थे जिन्होंने मध्यकाल के कालिमापूर्ण वातावरण में पंजाब के लोगों को सच्चे ज्ञान व मार्ग का उपदेश देकर उनका उद्धार किया था। उनका समूचा जीवन ही हमारे लिए आदर्शों का स्रोत है। उनके व्यवहार में जहाँ मानवता झलकती थी, वहीं उनके उपदेशों में साक्षात करुणशील भगवान के दर्शन होते थे। उनकी वाणी में जहाँ जीवन, समाज और अध्यात्म की विस्तृत व्याख्या मिलती है, वहीं विभिन्न रंगों के माध्यम से अद्भुत संगीत रस की मधुर ध्वनि झंकृत होती है। प्रस्तुत निबंध उनके जीवन और वाणी की अद्भुत विशेषताओं पर प्रकाश डालता है। हाँ जी बेटा, पाठ है हमारा श्री गुरु नानक देव जी। जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ तब भारत अनेक प्रकार के कुसंस्कारों से ग्रस्त था। कुसंस्कार होता है बेटा बुरी आदतों से। तत्कालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दशा बहुत शोचनीय थी। शोचनीय मीन्स विचारणीय थी। उस समय के राजा शोषक का रूप धारण कर चुके थे। शोषक होते हैं जो किसी का शोषण करते हैं, उसको लूट खसूट करते हैं उसकी। समाज अनेक जातियों, संप्रदायों और धर्मों में विभाजित हो चुका था। धार्मिक तौर पर पाखंडों, अंधविश्वासों तथा कर्मकांडों का बोलबाला था। ऊंच नीच और छुआछूत का जहर भारतीय लोगों की नस नस में फैल चुका था तथा राजाओं की लूट मार से जनता कराह रही थी। ऐसे समय में लोगों की पुकार सुनकर परमात्मा ने दुनिया का सुधार करने के लिए गुरु नानक देव जी को इस संसार में भेजा, जिस पर भाई गुरदास जी लिखते हैं, सुनी पुकार दातार प्रभु, गुरु नानक जगे मही पठाया। ऐसी महान विभूति पंजाब के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक तथा पतनोन्मुखी मतलब पतन गिरावट की और तत्कालीन समाज के पथ प्रदर्शक, जो मतलब पतन की ओर जा रहा था हमारा समाज, उसको जो रास्ता दिखाने वाले गुरु नानक देव जी। उनका जन्म जिला शेखुपुरा के तलवंडी, जो कि अब पाकिस्तान में है, गांव में कार्तिक पूर्णिमा को सन 1469 में हुआ था। तलवंडी गांव अब ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म से क्षत्रिय, प्रकृति से भ्रमणशील, कर्म से शील, चतुर्दिक ज्ञान के भंडार, मतलब चतुर्दिक होता है चारों ओर का ज्ञान था उन्हें। उदत्त भावनाओं के सागर, उदत्त मीन्स उच्च भावनाएं के सागर, आध्यात्मिक पथ के अविचलित पथिक, अविचलित मतलब अटल, वहीं पे अटल रहते थे। गुरु नानक देव महान व्यक्तित्व लेकर संसार में आए थे। आपके पिता का नाम मेहता कालू व माता का नाम तृप्ता था। आपकी बहन बीबी नानकी जी भी महान व्यक्तित्व वाली थी। आप बचपन से ही आध्यात्मिक विचारों के थे। आपका बचपन हरियाली से घिरी हुई तलवंडी में बीता। 7 वर्ष की आयु में आपको गांव की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया, परंतु अपने आध्यात्मिक विचारों से अपने अध्यापकों को प्रभावित किया। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार आपको एक मौलवी सैयद हुसैन और पंडित बृजनाथ ने भी शिक्षा दी। आपने छोटी आयु में ही पंजाबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर लिया, परंतु ये शिक्षा आपके लिए अल्प थी। इसलिए और ज्ञान के लिए आपने अनुभवी साधुओं से मेल मिलाप बढ़ाया, ताकि मन की पिपासा शांत हो सके, मन की इच्छा जो है वो शांत हो सके। मेहता कालू ने आपको दुनियावी तौर पर जीविकोपार्जन मीन्स जीवन जीने के लिए जो किया जाने वाला व्यापार होता है, उसके कार्यों में जैसे कृषि का कार्य, खेती का व्यापार आदि में लगाने का यत्न किया, परंतु आप इन कार्यों में प्रवृत्त ना होकर, प्रवृत्त मीन्स लगन मतलब उसमें ना लगकर साधुओं की सेवा में लीन रहे। लगभग 18 वर्ष की आयु तक आप अनेक मतों के साधुओं की संगति में रहे। इन साधुओं की संगति से आपको भारतीय धर्म संप्रदाय और भारतीय धर्म ग्रंथों व शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी काल में आपने भूखे साधुओं को 20 रुपये से खाना खिलाकर सच्ची सेवा व सच्चा सौदा किया। इसी समय में भाई मर्दाना
से आपका रबाब जो बजाते थे उनसे आपका स्नेह पैदा हुआ जो सदा आपके साथ रहा। आपके पिताजी ने आपकी दुनियावी विरक्ति देखते हुए आपको सांसारिकता में बांधने के लिए आपकी शादी माता सुलखनी से कर दी। आपके 2 संतानें हुईं, एक का नाम लक्ष्मीचंद व दूसरे का श्रीचंद रखा गया। आपने कुछ समय तक सुल्तानपुर में शाही मोदी खाने में नौकरी भी की। उस समय सुल्तानपुर सूबे की राजधानी होने के कारण धार्मिक व सांस्कृतिक सरगर्मियों का केंद्र था। यहाँ रहकर आपको हुकूमत की जाति तथा तत्कालीन समाज के धार्मिक आडंबरों, कर्मकांडों, अंधविश्वासों आदि की गहरी जानकारी प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त आपने भिन्न भिन्न आध्यात्मिक अवस्थाओं में गिरे हुए बनावटी जीवन को नज़दीक से देखा। इन सब चीज़ों को देखकर आप बहुत विचलित हुए, मतलब डामाडोल हो गए आप। एक सुबह 1499 की बात है, आप वेई नदी में स्नान करने गए। इस घटना को इतिहास में वेई प्रवेश के नाम से जाना जाता है। वहाँ आप 3 दिन तक अलोप रहे। इस समय आपको निरंकार परमात्मा से संसार का कल्याण करने के लिए चारों दिशाओं की यात्रा करने का संदेश प्राप्त हुआ। 3 दिन बाद प्रकट होकर आपने यह वाक्य बोला, ना कोई हिंदू ना मुसलमान। इसके साथ ही आप संसार के उद्धार के लिए यात्राओं पर चल पड़े। भाई गुरदास जी आपके इस फैसले के लिए इस प्रकार लिखते हैं, चढ़या शोधन धरत लुकाई। आपने 1499 ईस्वी से लेकर 1522 ईस्वी के समय में पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं में 4 उदासियाँ जिनको यात्राएं कहा जाता है वो की। इन यात्राओं में आपने क्रमशः आसाम, मक्का, मदीना, लंका तथा ताशकंद तक की यात्राएं की। इसी समय के दौरान ही आपने करतारपुर नगर बसाया। यात्राओं के दौरान ही आपने कई स्थानों पर उचित उपदेश द्वारा भटके हुए जनमानस को सुरुचिपूर्ण मार्ग दिखाया, मतलब सही मार्ग दिखाया। कश्मीर विद्वानों का गढ़ था। आपने वहाँ के पंडितों से विचार विमर्श किया। हिमालय पर योगियों के केंद्र थे। आपने उनको सही धर्म सिखाया तथा योगी सिद्धों को जन सेवा का उपदेश दिया। हिंदुस्तान में घूमते समय आपका अनेक पीरों, फ़कीरों, सूफी संतों के साथ भी तर्क वितर्क हुआ। मौलवी व मुसलमानों को आपने सही रास्ता दिखाया। इस्लामी देशों में यात्राओं द्वारा आपने सांझे धर्म की शिक्षा दी। लगभग 22 वर्ष आप घूम फिरकर धर्म का प्रचार करते रहे। आपने अपने जीवन के अंतिम वर्ष करतारपुर में गृहस्थ जीवन में रहते हुए खेतीबाड़ी करने के साथ साथ धार्मिक उपदेश देते हुए व्यतीत किए। गुरु नानक देव जी ने बहुत सहज और सरल भाषा में लोगों को प्रभावित किया। अपनी सहजता से ही उन्होंने कुतर्कों को काटा। यह बहुत टेढ़ा कार्य था। कुतर्क होते हैं बेटा जो नीचा दिखाने वाले की गई बातें होती हैं, जो किसी को नीचा दिखाने के लिए की जाती हैं, उनको कुतर्क कहते हैं। सहज धर्म की व्याख्या उन्होंने सहजता से ही की, कहीं भी पांडित्य का प्रदर्शन नहीं किया। अभी मैं ज्ञानी हूँ ये ऐसा नहीं उन्होंने कहा अपने आप को। सब मही जोत जोत है सोई, तिस द चानन सब मही चानन होई। ऐसी ही मीठी भाषा से उन्होंने सबको प्रभावित किया। गुरु नानक देव जी ने तत्कालीन धार्मिक आडंबरों तथा संकीर्णताओं, जो संकीर्णता होते बेटे छोटी सोच जो रखते हैं, उसको दूर करने के लिए लोगों के सामने वास्तविक सत्य को प्रस्तुत किया। जिससे संकीर्ण जो छोटी सोच वाले विचार थे और आडंबर अपने आप ही ढीले पड़ गए। गुरु जी के जीवन से संबंधित बहुत सी करामातों का वर्णन भी मिलता है, जैसे मक्का मदीना में मक्का को घुमा देना, वली कंधारी का अहंकार तोड़ना, गिरते हुए पहाड़ को हाथ से पंजा लगाकर गिरने से रोक देना, कड़वे रीठे मीठे कर देना। गुरु नानक देव जी एक महान कवि तथा संगीताचार्य भी थे, संगीत जानते थे वो। आपकी वाणी सिखों के धार्मिक ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, मतलब दर्ज है उसमें। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 974 पद और श्लोक गुरु नानक देव जी द्वारा रचित हैं। इनमें विभिन्न विषयों की चर्चा है। मुख्यतः गुरु जी द्वारा सृष्टि, जीवन और ब्रह्मा के संबंध, अकाल पुरुष का रूप और स्थान, माया का बंधन काटने की प्रेरणा, निर्विकार एवं शुद्ध मन से प्रभु का नाम जपने का प्रोत्साहन आदि विषय लिए गए हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मुख्य 31 राग हैं और उनमें 29 का प्रयोग गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में किया है। गुरु नानक देव जी के प्रातःकालीन प्रार्थना के लिए जप जी की रचना की, जो आज सिख सिद्धांतों का सार कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य रचनाओं में आशा की वार, सिद्ध गोष्ठी, पट्टी, दखनी ओंकार, पहरे तिथ, 12 माह, सुचज्जी कुचज्जी, आरती आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त गुरु नानक देव जी की अन्य वाणी, श्लोक,
पद, अष्टपदियाँ, सोहेले, छंद आदि के रूप में हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में प्रत्येक कवि की अपनी अलग शैली है, परंतु गुरु नानक देव जी की वाणी शैली पक्ष से बिल्कुल अद्भुत विशेषताएं लिए हुए है। गुरु नानक देव जी के प्रत्येक वाक्य के पीछे उनका संपूर्ण व्यक्तित्व झलकता है। कैसे थे वो, जो उनकी शैली को बिल्कुल अनूठी बना देता है। अपने समय के कर्म कांडों, जो समय में कर्म हो रहे थे, बहु देवोपासना, मतलब बहुत से देवताओं की उपासना कर रहे थे लोग, उनको देखते हुए आपने एक परमेश्वर की पूजा करने का उपदेश दिया। मतलब उन्होंने कहा कि सभी मतलब इतने सारे देवताओं की पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक परमेश्वर की पूजा करो। अंत में कहा जा सकता है कि विश्व को एक नवीन दृष्टिकोण मीन्स नई दृष्टि देने का, नज़र देने का, जो सांसारिक संकीर्णताओं और पारस्परिक ईर्ष्या, जो आपस की ईर्ष्या हम रखते हैं, भेदभाव रखते हैं, एक दूसरे में द्वेष और नफरत से अछूता था, देने के कारण गुरु नानक देव जी विश्व विख्यात सुधारक कहलाए। इन्होंने सुधार किया था काफ़ी। गुरु नानक देव जी का प्रेम, समानता, सरलता आदि का उपदेश ही उस एक बड़े धर्म का बीज बना, जो आगे चलकर सिख धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सन 1539 में आप ज्योति ज्योत समा गए।